प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एक परमेश्वर के वचन को लेकर, और उस वचन के द्वारा मैं आप सबको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। अक्सर हमारी ज़िंदगियों में कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कलीसिया के में, या हमारे दोस्तों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, है ना। हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते। बहुत सी कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ हम, और बदले में क्या होता है, हमारा मन भी ऐसा हो जाता है कि हम भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जब कोई आपसे अच्छा व्यवहार ना करे, जब कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे, जब कोई आपको प्रेम ना करे, जब कोई आपको पसंद ना करे, तब हम इन बातों को कैसे हैंडल करें। हम कैसे इन बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। कैसे इन बातों में, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन बातों को बातों को अपने अपने जीवन से ओवरकम कर सकते हैं। इन बातों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात हमारे चारों ओर होने चाहिए, है ना। मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारा आदर सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, है ना। हम कहीं भी जाएं हमें अच्छा आदर सम्मान मिले, लोग हमसे प्रेम करें, है ना। हम लोगों को पसंद आने वाले व्यक्ति हों। हम सब यही चाहते हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता होगा कि कोई मेरी इज्जत ना करे, कोई मुझसे चाहे प्रेम ना करे, कोई मेरे रिस्पेक्ट ना करे, है ना, कोई मुझे प्यार ना करे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा चाहता होगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें प्रेम करें, हमें पसंद करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे साथ अच्छा उनका उठना बैठना हो, अच्छा प्रेम हो। हम सभी ये चाहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है ना। बहुत बार ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसके उल्टा ही होता है। जहाँ कई बार ऐसा होता है, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, है ना। और बहुत से कई बार हमारे रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो वो लोग हमें पसंद नहीं करते। बहुत सी बातें हो जाती हैं, है ना। या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके दोस्त सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे, है ना, जो आपसे प्रेम नहीं करते होंगे, जिनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका मन मुटाव हो या अच्छा रिलेशन ना हो। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, और ये हालात कहीं भी से भी आपके जीवन में हो सकते हैं। तो क्या करें इस सिचुएशंस के अंदर, जब ऐसे हालात हों, ऐसे सिचुएशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए। किस तरह से हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग हमसे प्रेम करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। हमें क्या करना चाहिए, क्या करके, है ना, क्या करने से लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमसे प्रेम करें, हमें पसंद करें, है ना। हमारा अच्छा बातचीत हो उनके साथ, हमारा संबंध अच्छा हो। हमें क्या करना चाहिए जब लोग हमें पसंद ना करें, जब ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन हमारे साथ हों। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी इज्जत करें, हमें आदर सम्मान दें, हमारा अच्छा संबंध हो, हमें सभी पसंद करें। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है मेरे अजीज़ों, हम सभी तो ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा करें, पर यहाँ मेरा सवाल है आप सभी के लिए, क्या आप ऐसा औरों के साथ करते हैं। हम सभी तो चाहते हैं कि हमें पसंद किया जाए, हमें प्यार किया जाए, हमें रिस्पेक्ट मिले, आदर सम्मान हो हमारा। हम सभी ये चाहते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप औरों के साथ, दूसरों के साथ भी ऐसा करते हैं। क्या मैं और आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। आज ये जो वचन है, आज ये जो बात है ना, आज हमारे विश्वासियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है ये, और ये है हमारे सभी के विश्वासियों के जीवन के अंदर, हर कलीसियाओं में, हर लोगों के जीवन में है ये बात। ज़रूरी नहीं कलीसिया में, बाहर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी हो सकते हैं ऐसे हालात, है ना। क्या आप लोगों से प्रेम करते हैं।
क्या आप लोगों को आदर सम्मान देते हैं? क्या आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आप लोगों से प्यार करते हैं? क्या आप सभी लोगों को पसंद करते हैं? क्या आप लोगों की अच्छाई को देखते हैं या लोगों की बुराई को देखते हैं? आप क्या देखते हैं? ये सवाल आज मेरा आप सभी के लिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, आपका आदर सम्मान करें, इज्जत करें, आपका संबंध लोगों के साथ अच्छा हो, है ना, आप कहीं भी जाएं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है मेरे से। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें करने के लिए? इन सब बातों के अंदर, ऐसे हालातों के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें करने के लिए? परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैं फिर से बोलता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 31 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैंने भी शुरू में बोला ना कि हम सभी चाहते हैं रिस्पेक्ट लेना, आदर सम्मान लेना, प्रेम लोगों का लेना, लेकिन ये सवाल है हमारे लिए, क्या आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन के अंदर, जो लोग बोलते हैं वो मुझसे प्रेम नहीं करता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरे को इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मेरे दुख सुख में खड़े नहीं होता कोई, लोग मेरे मुश्किल हालातों में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, मेरे दुख में नहीं मेरे साथ कोई होता है, मेरी तंगी में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता है। तो मेरे अजीज़, एक सवाल, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके मन में ऐसे सवाल उठते हैं, तो आप एक बार अपने आप से ये सवाल पूछ कर देखिएगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में ये सब सवाल आते हैं तो एक बार आप अपने आप से पूछ कर देखिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आप कभी किसी के दुख में खड़े हुए हैं? क्या आप सभी से प्रेम करते हैं? क्या आप जब दूसरे से किसी एक व्यक्ति को उससे बातें करते हैं, क्या आप उसे इज्जत से बात करते हैं? क्या आप कभी किसी को फ़ोन करके उसका हाल चाल लेते हैं? क्या कभी आपने किसी को फ़ोन करके उनका हाल चाल लिया है, उनके दुख में उनके लिए प्रार्थना की है? क्या कभी आपने उनकी सहायता की है? बहुत बार हमारा ये कंप्लेंट होता है, हमारी ये शिकायत होती है कि किसी न किसी से कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो मुझे आदर सम्मान नहीं करता है ना? हमारी ये शिकायत होती है। वो मेरे दुख सुख में नहीं खड़ा होता, मैं बीमार था या मेरे हालात ऐसे चल रहे, किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर एक चीज़ आप चेक करें, क्या आपने कभी किसी से पूछा? क्या आपने खुद से कभी किसी को फ़ोन कॉल करके पूछा, भाई आप कैसे हैं, बहन आप कैसी हैं? जब कोई तंगी में था, क्या आपने किसी की हेल्प की? क्या आपने कभी किसी के बुरे हालातों में उसके साथ खड़े हुए? क्या आप कभी किसी के दुख सुख में खड़े हुए? क्या आपने कभी किसी को प्रेम से बात की? क्या आपने किसी को कभी इज्जत से बुलाया है, उसकी रिस्पेक्ट की है, उसके लिए कुछ किया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ करे, तो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं आपसे कोई प्रेम करे, इज्जत करे, आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो, आपके हालातों में आपका साथ दे, बुरे हालातों में आपका साथ दे, आपके लिए प्रार्थना करे, प्रेम करे, तो मेरा ज़रूर चाहिए कि आप भी वैसा ही करना शुरू करें। जब आप करेंगे तो आपको देखकर हो सकता है उसका जीवन बदल जाए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे होते हैं कि आप जैसा करेंगे तो वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। सब लोग ऐसे, सब दुनिया में सब लोग सेम नहीं होते, सबका जो नेचर है, स्वभाव अलग होता है। मैं ये नहीं 100% श्योर नहीं कहता कि आप जैसा करोगे तो सामने से आपको हर व्यक्ति वैसा ही देगा, लेकिन सब लोग ऐसे होते भी नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप किसी के लिए कितना भी कर लो, अच्छा कर लो, लेकिन वो आपको बदले में वो चीज़ उतना, आप जितना चाहते हैं कि मैं जितना कर रहा हूँ बदले में आपको उतना मिले, वो नहीं मिलता है। कई बार सब नहीं देते, लेकिन सब लोग बुरे भी नहीं होते। परमेश्वर का कलाम इसलिए कहता है, पौलुस कहता है कि तुम बुराई को अच्छाई से जीत लो, कोई कैसा भी क्यों ना करे।
कोई कैसे कितना भी बुरा आपसे व्यवहार क्यों ना करे, आपसे बात ना करे, प्रेम ना रखे, कुछ क्यों ना करे, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो। हमें कंटिन्यू भलाई करते रहना, भलाई करते रहेंगे, एक ना एक दिन देखना उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जीवन ज़रूर बदलेगा जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपसे प्रेम नहीं करता। तो आपके ऐसे रवैये को, ऐसे आपके स्वभाव को देखकर वो बदल जाएगा व्यक्ति एक दिन। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें प्रेम करें, हमें चाहिए मेरे अजीज़ों कि हम भी पहले उनके साथ वैसा ही करें। अब सोच कर देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी जवान को अगर आप बदतमीज़ी से कर बुलाएंगे, इज़्ज़त से नहीं बुलाएंगे, तो वो भी आपको वैसा ही रिप्लाई देगा। अगर हम ही किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमें रिस्पेक्ट देगा। हम अगर किसी से सामने वाले से प्यार नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, तो हम कैसे उम्मीद रख लें कि वो भी हमसे प्रेम रखें। हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमें अच्छा सा आदर सम्मान दें, तो हमारे घर जब कोई आए तो हमें भी उसके साथ वैसा ही करना है। हमें क्यों हमारी परिस्थिति, क्यों हम इन चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं? ये बुनियादी शिक्षा है मेरे अजीज़ों। ये हमारे विश्वासी के जीवन के अंदर ये शिक्षा, ये वचन, हमें रोज़ इसको लेकर चलना अपने साथ। चाहे हम जॉब पर हैं, अपने कामों पर हैं, कहीं भी क्यों ना हो, इन वचनों को हमेशा हमें पकड़ कर रखना है कि कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन हमें ऐसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है उसके साथ, ताकि वो भी हमें ऐसा ही व्यवहार कर सके। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे क्या करेगा? प्यार से ही बात करेगा। क्यों कोई हमसे प्रेम से बात नहीं करेगा? अगर हम ही नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा? हम सभी चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, हमें अच्छे से आदर सम्मान करे, लेकिन हम नहीं करते। जब हम ही नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कैसे करेगा हमारे लिए? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर आप किसी को बदतमीज़ी से बोलोगे तो सामने वाला भी आपको बदतमीज़ी ही से बोलेगा। अगर आप किसी की किसी के पीठ पीछे अगर आप बुराई करोगे तो वो भी आपकी बुराई ही करेगा। लेकिन उसके बदले अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे, किसी की बड़ाई करोगे तो वो भी आपकी बड़ाई ही करेगा। है? तो आप वो चीज़ें करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग करें। ये सब चीज़ें तभी होंगी, लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपका इज़्ज़त, सम्मान, प्रशंसा करेंगे, तब जब आप लोगों के लिए वैसा स्वभाव रखेंगे। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि जो जैसा बीजता है वो वैसा ही फल पाता है। मतलब जो आप जैसा बीजोगे वही काटोगे, आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट से बात करेंगे, किसी का आदर सम्मान करेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, तो वो व्यक्ति भी आपसे वैसा ही मिलेगा। अच्छा, आप चेक करें अपने जीवनों के अंदर आप लोगों से कैसे मिलते हैं? बच्चों से, जवानों से, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस एटीट्यूड में, किस भाषा में आप बच्चों से, बड़ों से बात करते हैं। अब जैसे एटीट्यूड के साथ आप लोगों से बात करोगे, सामने वाला भी आपको वैसे ही एटीट्यूड के साथ बात करेगा। जिस स्वभाव के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही बात करेगा। अगर आप नम्र होकर, दीन होकर लोगों से बात करेंगे तो वो भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप गुस्से होकर, आप ऐसे अकड़ कर जवाब दोगे, आजकल खासकर जवानों को, टीनेज बच्चों को, तो वो भी आपको ऐसे ही जवाब देंगे। अगर आप किसी की इज्जत, रिस्पेक्ट से आप उन्हें नहीं बुलाएंगे तो सामने वाला भी आपको वैसे नहीं बुलाएगा। अच्छा, आप किस तरह से किसी के साथ बात करते हैं? जब किसी बात करते हैं, क्या आप उसे रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आप दीन और नम्र होकर उससे बात करते हैं, उससे लोगों से बातें करते हैं, उन्हें इज्जत मान देते हैं? अगर हम नहीं देते तो हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें?
तो हमें क्या करना है मेरे अजीज़ों? अगर हम चाहते हैं लोग हमसे प्रेम करें, अच्छा व्यवहार करें, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें मेरे अजीज़ों। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, आप भी लोगों के साथ वैसा ही करना शुरू करें। आपको पता है एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। यीशु मसीह ये कहते हैं। और लोग पलट कर कहते हैं कि प्रभु आप कब बीमार थे जो हम आपको देखने नहीं आए? आप कब प्यासे थे जब आपने आपको पानी नहीं पिलाया? आप कब बीमार थे जो हम आपको देखने नहीं आए? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने मेरे किसी छोटे से छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जो तुमने किसी छोटे से छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अगर हमारी कलीसिया में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर वो बीमार है, कुछ भी है, अगर उस सिचुएशन में, उनके हालातों के अंदर हमने उनकी सुधि नहीं ली, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो वो तुमने मेरे साथ किया। एक बात याद रखें मेरे अजीज़ों, ये भी इसके साथ साथ कि आप जो कुछ भी करते हैं ना, चाहे वो अच्छा करते हैं चाहे वो बुरा करते हैं, ये सोच कर मत करें कि आप किसी इंसान के साथ कर रहे हैं, बल्कि आप वो यीशु मसीह के साथ करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं बीमार था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ही नहीं दिया। मेरे तन पर कपड़े ही नहीं थे, तुमने मुझे पहनने के लिए नहीं दिया। तो लोग पूछते हैं ये सब हमने कब प्रभु तेरे साथ किया? हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने किसी छोटे से छोटे के साथ किया, मतलब इवन किसी बच्चे, जवान, बुजुर्ग, किसी के साथ भी किया, वो क्या किया? सेम वैसा ही तुमने वो मेरे साथ किया, उसके साथ नहीं किया। परमेश्वर हाय कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा करते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो उन व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे, उस इंसान के साथ नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं वो तुम मेरे साथ कर रहे हो। बिल्कुल इसी के ऑपोजिट यीशु मसीह कुछ लोगों को कहता है कि धन्य हो तुम लोग के, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मेरे तन पर कपड़े नहीं थे तुमने मुझे पहनने के लिए दिया, मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए। तो यीशु मसीह कहते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु हमने तो कब तेरे साथ ऐसा किया? क्योंकि यीशु मसीह तो फिजिकली इस दुनिया में नहीं है अभी, तो हम यीशु मसीह के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके दुख सुख में हम कैसे उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो तुम जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पर लोग कहते हैं हमने तेरे साथ कब ऐसा किया? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने किसी छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। एक बड़ा प्रकाशन है, एक रेवलेशन है। इसे आपको समझने की ज़रूरत है। आज हम हर विश्वासी को समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, कि आज अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ भी कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, एक बात याद रखिए, सावधान रहें। आज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे किसी के साथ कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, एक बात याद रखें, आप उस व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर, बल्कि यीशु मसीह के साथ वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अपने आप को जांचिए, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं? आप किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या अच्छी चीज़ कर रहे हैं उस किसी के साथ या बुरी के साथ? मैं ये भी कहूँगा, अगर हमारी बातों से अगर कोई दुखी भी होता है तो वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, बल्कि हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, यीशु मसीह को दुखी करते हैं, हर्ट करते हैं हमारी बातों से। बहुत बार यीशु मसीह ने क्या कहा? साफ साफ कहा कि जो तुमने किसी छोटे से छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। और जो किसी छोटे से छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। मतलब अगर हमने भलाई किसी छोटे से छोटे के साथ की है, तो हमने उस इंसान के साथ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ भलाई की है। और वहीं अगर हमने किसी छोटे से छोटे के साथ बुराई की है, बच्चे या किसी के साथ, बच्चा या टीनेजर, नौजवान के साथ हमने बुराई की है, तो वो हमने उसके साथ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ की। एक चीज़ याद रखें, तो इसे याद रखें। कभी भी अगर जब आप कलीसिया में या आपके दोस्तों में, किसी में, कहीं भी जब कोई बीमार होता है, किसी के दुख सुख में आप साथ खड़े होते हैं,
या उसकी बीमारी में हाँ फ़ोन करके हाल चाल लेते हैं, या कोई भूखा होता है उसे खाना खिलाते हैं, या कोई प्यासा उसे पानी पिलाते हैं, या किसी को मदद की ज़रूरत है आप उसकी मदद करते हैं, तो एक बात सोचें हमेशा कि आप वो उस इंसान के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं वो सब चीज़ें। अब आप ये चीज़ सोचें कि आप अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ या बुरा कर रहे हैं। आप चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आप यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। तो इसीलिए सोच समझ करके आप लोगों के साथ कैसा करें, सावधान रहें कि आप लोगों के साथ कैसा बोलते हैं, कैसा उठते बैठते हैं, कैसा लोगों के बारे में बातें करते हैं, इधर उधर क्या बातें करते हैं, क्या किसी की निंदा करते हैं, किसी की बदनामी करते हैं, क्या कर रहे हैं। यीशु ने साफ साफ कहा अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम उसके साथ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ करते हैं ये सब चीज़ें। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते कि लोग हमें पसंद करें, हमें प्रेम करें। अगर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसीलिए तो कहा ना यीशु मसीह ने कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ क्या करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा ही करें तो आपको भी लोगों के साथ अच्छा ही करना है। अगर आप चाहते हैं लोग आपसे प्रेम करें तो आपको भी लोगों के साथ प्रेम रखना है। अगर आप चाहते हैं लोग आपका आदर सम्मान करें तो आपको भी लोगों के साथ आदर सम्मान करना है, लोगों का आदर सम्मान करना है। अगर आप चाहते हो लोग आपको प्यार करें तो आपको भी औरों के साथ प्यार करना है। अगर आप चाहते हैं सभी आपसे इज्जत से बात करें, प्रेम से बात करें तो आपको भी वैसा ही करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते और बदले में ये उम्मीद रखते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें, सब कुछ करें, तो भूल जाइए मेरे अज़ीज़ों, ऐसा कभी नहीं होगा। और सावधान रहें। सबसे बड़ी बात, आप चाहे अच्छाई करते हैं चाहे बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुराई करते हैं तो सावधान रहें, आप उस इंसान के साथ नहीं कर रहे हैं बल्कि यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने कि जो तुमने किसी छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया, और जो उसके साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। अगर किसी के दुख सुख में आप नहीं पूछ रहे हो, पूरे हालातों में नहीं उसके साथ खड़े हो, तो यीशु मसीह के साथ ऐसा कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो भी आप यीशु मसीह के साथ कर रहे हो। इसलिए तो एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे छोटे से छोटे किसी दास को एक ठंडे कटोरे का पानी भी पिलाए तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आप किसी के साथ चाहे कुछ भी क्यों ना करो, एक चीज़ को याद रखें, यहाँ पर भलाई मनुष्य के साथ और प्रतिफल की उम्मीद परमेश्वर से रखें। मैं दोबारा इस चीज़ को बोलता हूँ, मैं समझिए, भलाई मनुष्यों के साथ करें, जो भलाई है वो मनुष्यों के साथ करें, लोगों के साथ करें, लेकिन प्रतिफल की जो उम्मीद है वो हमेशा परमेश्वर से रखें। प्रतिफल की उम्मीद हमेशा परमेश्वर देता है, इंसान नहीं देते, लोग नहीं देते। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अपने जीवन को चेक करें, अपने प्रतिदिन के जीवन में इस वचन को पकड़ कर रखें, थाम कर रखें, छोड़े नहीं। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। अगर आज आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको इज्जत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, और सभी लोग ऐसा आपको 100% ऐसा व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको आज ये देखना है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि आप लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, कल आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं जो आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ भी करें। यदि आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा करें, आपको भी वैसा ही करना है। फिर वही वचन एक पकड़ के रखें इस वचन को कि यदि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमीन। अगर आप चाहते हैं जैसा लोग आपके साथ करें, आप भी वैसे ही करें। वो आपके हाथ में है कि आप अच्छा लेना चाहते हैं, अपने साथ अच्छा करवाना चाहते हैं, या आप अपने साथ बुरा करवाना चाहते हैं। ये मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं। परमेश्वर ने भी आदम और हवा के सामने दोनों चीज़ रखे थे, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल भी और अनंत जीवन का फल भी का पेड़ भी, दोनों लगाए थे। परमेश्वर उन्हें चॉइस दी थी
कि तुम दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि बोलते हैं उन्हें कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुन लो। लेकिन उन्होंने, शैतान ने ऐसा भरमाया आदम और हवा को कि उन्होंने अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया, अनंत जीवन को नहीं चुना उन्होंने। तो मैंने भी आपके सामने ये चीज़ रखी है मेरे अजीज़ों, कि आप क्या चाहते हैं लोग आपके साथ करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा ही करें तो वैसा करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ बुरा करें तो वो आपके हाथ में। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ कर रही हैं, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो आप अपने जीवन को चेक करें, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा जीवन अपना लोगों को आप दिखा रहे हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु को बहुत सारी आशीष दे। इस वचन को पकड़ के रखें, अपने प्रतिदिन के जीवन में इस वचन को थामे रहें मेरे अजीज़ों, और प्रतिदिन खुदा में और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे इस वचन के द्वारा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ हम बहुत सारी सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो हम उसे शेयर करते हैं बहुत जल्दी से आगे, फ़नी वीडियोज़ ये या उधर उधर की बातें ज़रूर शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, वचन अपलोड करता हूँ, हमेशा कहता हूँ इन वीडियोज़ को, इन वचनों को और भी लोगों तक ज़रूर से शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएँ और अपने प्रतिदिन के जीवन के अंदर जो वचन ज़रूरी हैं उसे अपने जीवन में पकड़ के रखें, लागू कर सकें। आमीन। इस वचन को अपने और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीसिया में शेयर करें, ताकि इस वचन के द्वारा लोग और भी आशीष को पाएँ। आमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रकाशन के साथ, नए परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी आपने इस वचन के द्वारा सीखा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि बहुत से लोग कमेंट पढ़कर, आपको पता है आजकल लोग कमेंट भी बहुत पढ़ते हैं, तो उस कमेंट को पढ़कर भी लोग आशीष को पा सकें। हमें प्रभु आप सबको बहुत सारी बात कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सबको जय मसीह।